नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की हमारी कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार एक विनाशकारी भावना है, जो व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाती है। यह उसकी सोच को इस हद तक प्रभावित करता है कि वह अपनी कमियों को देखने में असमर्थ हो जाता है और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को सर्वोच्च मानता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचता है। वह न तो किसी की सलाह सुनता है और न ही आलोचनाओं को स्वीकार करता है। यह अहंकार उसे सीखने और खुद में सुधार करने के अवसरों से वंचित कर देता है। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार उसे अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। अहंकार कई रूपों में प्रकट होता है। यह कभी अभिमान बनकर आता है, कभी घमंड के रूप में, तो कभी श्रेष्ठता की भावना के रूप में। यह न केवल व्यक्ति के रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि उसके विकास और सफलता के मार्ग में भी बाधा डालता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख पहुंचाता है और अंततः स्वयं भी दुखी रहता है। लेकिन क्या अहंकार से बचा जा सकता है? क्या इसका कोई समाधान है? आइए इसे आज की एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और जानें कि हम अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उसका एक पुत्र था जो अब युवा हो चुका था। चूंकि उसने कभी कोई अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसे जीवन में दुख का कोई अनुभव नहीं था। जो कुछ भी वह चाहता, उसका पिता तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देता। उस व्यापारी का पुत्र अपने कई मित्रों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। देखते ही देखते बीमारी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। व्यापारी को आभास हो गया कि अब उसका अंत निकट है। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने अब तक केवल सुख ही देखा है। मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, इसलिए तुम्हें दुख का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन यही बात मुझे चिंता में डाल रही है। जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तो क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? याद रखना, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेंगे। सावधान रहना। इतना कहकर वह व्यापारी इस संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी था और फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आया और उसे सांत्वना देते हुए बोला, मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? सिर्फ तुम्हारे पिता ही तो चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी अथाह संपत्ति है। अब तो तुम उन चीजों का आनंद भी ले सकते हो जिनका अनुभव तुम्हारे पिता के रहते संभव नहीं था। मित्र की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र प्रसन्न हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपार धन संपत्ति है, जिससे वह अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकता है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसे बुरी आदतों की ओर धकेलने लगी। अब वह हर प्रकार के नशे का आदी हो चुका था। जहां उसका मन करता, वह वहां चला जाता। जब भी इच्छा होती, किसी को भी अपने घर बुला लेता, चाहे दिन हो या रात। कोई भी वस्तु जो उसे चाहिए होती, वह तुरंत खरीद लेता, क्योंकि उसके पास असीमित धन था। यहां तक कि उसके पिता का विशाल व्यापार भी अब उसके नियंत्रण में था। उसे लगने लगा कि जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और वह अपनी मर्जी से उसे जी सकता है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यही अहंकार और भोग विलास उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। एक दिन उस व्यापारी के पुत्र के मन में विचार आया, पिता ने मुझे बेवजह ही डराया था कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे और मेरे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन देखो, मैं तो पहले से भी अधिक आनंद से जीवन बिता रहा हूं। मेरे असली सुख के दिन तो अब आए हैं। अब मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो पहले नहीं कर पाया था। यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद राज्य में एक विशाल अस्पताल के निर्माण की योजना बनी। घोषणा की गई कि जो व्यक्ति इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा, उसका नाम अस्पताल के एक शिलापट पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। जब उसके मित्र को यह बात पता चली, तो वह तुरंत दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे सारी जानकारी दी। यह सुनकर व्यापारी के पुत्र ने निश्चय किया कि वह सबसे अधिक धन दान करेगा, ताकि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। उसने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बड़ी मात्रा में धन दान कर दिया और उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। वह गर्व से भर गया कि अब पूरा राज्य उसका नाम जानेगा। दान करने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक साधु उसे मिले जो भोजन की याचना कर रहे थे। लेकिन घमंड से भरे उस युवक ने
उनकी ओर हिकारत से देखा और कटु शब्दों में कहा, तुम जैसे लोग हमेशा 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम्हें पैदा ही क्यों करता है। तुम समाज की गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर झुकना ही है तो ईश्वर के आगे झुको। शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन दे दे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। यह कहकर उसने साधु को अपमानित किया और वहां से चला गया। समय बीतता गया। अब उसके चारों ओर मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई उसके सामने झुककर बातें करता। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना उससे पूछे नहीं किया जाता। यह देखकर उसे लगने लगा कि वह ही इस संसार का केंद्र है। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। सब कुछ मेरी इच्छा पर निर्भर है। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। धीरे धीरे लोग विश्वास की आड़ में उससे धन उधार लेने लगे। वह भी खुशी खुशी अपनी दौलत बांटता रहा ताकि लोग उसे और अधिक सम्मान दें। जो कोई भी उससे पैसे मांगता, वह उसे न केवल पूरा धन देता बल्कि मांग से अधिक ही दे देता। उसे लगता था कि ऐसा करने से वह और महान बन जाएगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग केवल उसके धन से प्रेम कर रहे थे, उससे नहीं। इसी बीच उसकी बुरी आदतों और अहंकार के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा था। देखते ही देखते एक दिन उसका व्यापार बुरी तरह डगमगा गया। उसे भारी नुकसान हुआ और उसका पूरा कारोबार कर्ज में डूब गया। अब वह बेहद परेशान और चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कुछ समय पहले तक वह अपार धन संपत्ति का मालिक था और आज वह भारी कर्ज के बोझ तले दब चुका था। तभी उसे अपने दिए गए उधार की याद आई। वह धन जिसे उसने अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को खुले दिल से बांटा था। उसने सोचा, अगर वे सब मेरा कर्ज लौटा दें तो मैं फिर से संभल सकता हूं। आशा की किरण लिए वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास गया और अपना उधार वापस मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब हमारे पास कुछ नहीं है, कहकर लोग उसे टालने लगे। कुछ ने तो उसे अपमानित कर दुत्कार दिया और अपने घरों से बाहर निकाल दिया। एक एक करके वह सभी से गुहार लगाता रहा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। वह समझ चुका था कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, वे केवल उसके धन के कारण उसके साथ थे। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो किसी ने उसकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई। उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वह सड़क पर आ चुका था। न धन बचा था, न सम्मान, न कोई सहारा। अब उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगीं। बेटा, एक दिन तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेंगे। वह अफसोस से भर उठा। पिताजी, आप सही थे, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज देखो मैं किस हाल में पहुंच गया। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा, सोचता रहा कि अब आगे क्या करेगा। मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा। भूख उसे सताने लगी थी। थक हार कर उसने सोचा, मैं उसी अस्पताल में जाता हूं जहां मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। कमजोर कदमों से वह अस्पताल पहुंचा और वहां के मालिक से मिला। दुखी स्वर में उसने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही हूं जिसने इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान दिया था। मेरा नाम यहाँ के शिलापट्ट पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन आज मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझ पर दया कर सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूं। वह उम्मीद से अस्पताल के मालिक की ओर देखने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी। जैसे ही उस युवक ने अस्पताल के मालिक से भोजन की गुहार लगाई, मालिक ने उसे घूरते हुए कहा, भिखारियों को भोजन अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अंदर नहीं। जाओ, बाहर बैठो। युवक स्तब्ध रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसके नाम की स्वर्ण अक्षरों में यहां गूंज थी, उसे आज भिखारी समझा जा रहा है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। मालिक ने तुरंत आदेश दिया कि पत्थर पर लिखे उसके नाम को मिटा दिया जाए और घोषणा करवाई कि अब अस्पताल का सबसे बड़ा दानदाता ही इस पत्थर पर स्थान पाएगा। युवक ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह भीतर तक टूट चुका था। मन ही मन सोच रहा था, पत्थर पर लिखा नाम भी मिटाया जा सकता है, तो इस जीवन का क्या भरोसा। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन उसके पास न कोई साधन था, न कोई सहारा। निराश होकर वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। राहगीर आते जाते रहे, कुछ भिखारियों को भोजन देते रहे,
लेकिन वह युवक न भीख मांगने की हिम्मत जुटा सका और न ही उन भिखारियों के बीच बैठना चाहा। समय बीतता गया। दोपहर से रात हो गई, लेकिन उसे अब तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख की ज्वाला तीव्र होती जा रही थी। यह पहली बार था जब उसने अपनी भूख को इतने करीब से महसूस किया था। पेट की आग जो उसे भीतर तक जला रही थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं अस्पताल से कुछ चुरा लूं, तो शायद अपनी भूख मिटा सकूं। जैसे ही वह उठने को हुआ, अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। ये वही साधु था जिसे उसने कुछ समय पहले अपमानित किया था। साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी झोली से भोजन निकाला और युवक की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, इसे खा लो। मुझे पता है तुम बहुत भूखे हो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, हालात तुम्हें झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम झुकना नहीं चाहते। पर अगर तुम झुकोगे नहीं, तो भोजन भी नहीं मिलेगा। आज मैंने तुम्हें भोजन दे दिया, लेकिन यह भूख हर दिन लगेगी। यह पेट की आग कभी खत्म नहीं होती। युवक ने कांपते हाथों से भोजन लिया और भावुक होकर बोला, जब मेरे पास दौलत थी, तो लोग मेरे पीछे कतार में खड़े रहते थे। मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार, सभी मेरे शुभ चिंतक बने फिरते थे। लेकिन जैसे ही मेरा बुरा समय आया, वे सब मुंह मोड़कर चले गए। वे अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। पर तुम जिसे मैंने अपमानित किया था, वही आज मेरे पहले मित्र, मेरे पहले रिश्तेदार बनकर मेरे सामने खड़े हों। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं खुद को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन इस समय की मार ने मुझे जमीन पर लापटका है। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मित्र केवल धन ही है। फिर उसने जल्दी जल्दी भोजन खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। पहली बार उसने भोजन का असली आनंद महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले उसने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया हो। हर कौर में उसे सुकून मिल रहा था, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। भोजन समाप्त करने के बाद उसने साधु की ओर देखा और भाव विभोर होकर कहा, यह कैसा सुख है। मैं दुख में हूं, फिर भी इस भोजन से मुझे इतनी संतुष्टि क्यों मिल रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह भोजन अहंकार नहीं, अनुभव के साथ मिला है। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, जहां संतोष होता है, वहीं सुख का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रहे, संतोष कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। जब यह हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब यह हमें दुख के दर्शन भी कराता है। साधु आगे बोले, आज जो भोजन तुम कर रहे हो, अगर यह तुम्हें पहले मिलता, तो शायद तुम इसे हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन आज यही भोजन तुम्हें सबसे स्वादिष्ट लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बदल गई है। जब तुम्हारे पास धन, संपत्ति और ऐश्वर्य था, तब तुम इससे भी अच्छा भोजन करते थे, लेकिन तब तुम्हें यह आनंद नहीं मिला होगा। आज तुम्हारी भूख ने तुम्हें इस भोजन की असली कीमत समझाई है। फिर साधु गंभीर स्वर में बोले, पर सावधान, अगर यही भोजन तुम्हें रोज मिलने लगे, तो कुछ ही दिनों में तुम्हें इससे भी अच्छे भोजन की इच्छा होने लगेगी। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, तो तुम्हें दुख होगा। यही इच्छा और संतोष का चक्र है। जब एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वे दुख का कारण बनती हैं। लड़का यह सब ध्यान से सुन रहा था। तभी साधु ने अपने थैले से एक छोटी थैली निकाली और उसे लड़के के हाथ में रख दी। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह सोने के सिक्कों की वही थैली है जो उस दिन तुम्हारी जेब से गिर गई थी, जब तुम मुझसे क्रोधित होकर चले गए थे। मैंने इसे उठाकर सोचा था कि जब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, तो इसे तुम्हें लौटा दूंगा। आज वह दिन आ गया है, इसलिए यह लो, यह तुम्हारा ही धन है। लड़का स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, हे महाराज, इसी धन के लिए मेरे मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मैंने उनसे सहायता मांगी, तो उन्होंने मुझे अपमानित करके अपने घरों से निकाल दिया। लेकिन आप, जिनसे मैंने कठोर शब्द कहे थे, आप ही मेरे इस कठिन समय में मुझे मेरा धन लौटा रहे हैं। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर दृढ़ता से बोला, अब मैं समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं, लेकिन आज मैं यह भी सीख गया कि सच्चा मित्र वह होता है जो निस्वार्थ भाव से सहायता करता है। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। लेकिन अब मैं धन का वास्तविक मूल्य भी समझ चुका हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुमने वास्तव में यह सीख लिया है, तो समझो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गया है।
सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन संतोष ही सच्चा सुख है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम धन के पीछे भागते हो या धन का सही उपयोग करके संतोष प्राप्त करते हो। लड़के ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार अपने अहंकार को त्याग कर साधु के चरणों में नमन किया और एक नई सोच के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का निश्चय किया। तभी साधु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, दुख हमें कोई और नहीं देता, बल्कि इसके असली जिम्मेदार हम खुद होते हैं। सुख के समय हम इतने खो जाते हैं कि हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। यही कारण है कि हम भ्रम में जीने लगते हैं और माया जाल में फंसते चले जाते हैं। सुख हमें अंधा बना देता है, जहां हम केवल अपनी इच्छाओं और अहंकार की पूर्ति में लग जाते हैं। लेकिन जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, इसमें कड़वाहट भी है, सत्य भी है और भ्रम भी। सुख में हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं और यही अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाकर विनाश की ओर धकेलता है। इसके विपरीत विनम्रता वह गुण है जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। विनम्रता हमें सीखने की शक्ति देती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत देती है और हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ समझता है, जबकि विनम्र व्यक्ति दूसरों की राय को महत्व देता है और जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए सफलता और शांति का मार्ग अहंकार के त्याग और विनम्रता को अपनाने में ही है। यह सुनकर लड़के की आंखों में पछतावे के भाव आ जाते हैं। वह कहता है, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मेरे पास धन, संपत्ति और वैभव था, तब मैं अहंकार में डूबा हुआ था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सदा के लिए नहीं रहेगा। मैंने बिना सोचे समझे अपने धन को लुटाया और उसे व्यर्थ की चीजों में खर्च किया। तब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन आज जब सब कुछ छिन गया है, तब जाकर मुझे इसका महत्व समझ आया है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन सिर्फ मेरे धन का था। आज मैं यह भी जान गया हूं कि सुख में आंखें बंद कर लेना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अब मैं यह ज्ञान सदा अपने साथ रखूंगा और अपने जीवन में विनम्रता को अपनाऊंगा, ताकि फिर कभी मेरे कदम गलत दिशा में न बढ़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और सच्ची खुशी की दिशा में आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें सदैव विनम्र बने रहना चाहिए और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए द बुधा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।